अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ यूबीआइटिस के बारे में और ख़ास करके कोरोआइडाइटिस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर यूबीआइटिस। अब पोस्टीरियर यूबीआइटिस, कोरोआइडाइटिस को समझने से पहले हमें यूबिया को समझना रहेगा। फिर आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन, उसको समझने के लिए यूबिया को समझना रहेगा। तो जो आइज़ की हमारी लेयर रहती हैं, ठीक है, तो ये जो यूबिया वाली जो लेयर होती है, यूबिया जो पार्ट होता है वो मिडिल लेयर होती है। आउटर हमारा जो वाइट पार्ट होता है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। ये जो मिडिल पोर्शन रहता है इसे हम यूबिया बोलते हैं, ठीक है। और ये वेस्कुलर ट्यूनिक होता है, ये यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई वगैरह रहती है। और जो इंटरनल पार्ट रहता है आइज़ का उसे हम रेटिना बोलते हैं। यानी कि जो यूबिया है वो आउटर स्क्लेरा और नीचे जो है रेटिना, और मिडिल में क्या होता है, ये हमारा यूबिया होता है। तो इसके अंदर अगर सूजन आ जाती है और उसे ही हम बोलते हैं यूबीआइटिस। इसके कई टाइप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोआइडाइटिस के बारे में। यूबिया जो कंसिस्ट करता है वो आइरिस, सीलियरी मसल्स और कोरोइड, इन तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है यूबिया। और यूबिया जो आँख का पार्ट होता है उसका फंक्शन होता है, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर, तो हमारी आंखों के अंदर कितना प्रकाश, कितनी लाइट एंटर कर रही है, उसको कंट्रोल करता है हमारा यूबिया। चूँकि ये वेस्कुलर इन नेचर होता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, ये नरिशमेंट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराता है रेटिना को, क्योंकि ये एक सैंडविच होता है रेटिना और हमारा जो ऊपर का लेयर होता है वाइट स्क्लेरा के बीच में, तो ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराता है। अब चूँकि आज का हमारा टॉपिक है कोरोआइडाइटिस, तो ये जो कोरोइड जो लेयर होती है वो बीच में होती है, ठीक है। नीचे से जो है इसको रेटिना यानी कि जो हमारा आँख का पर्दा होता है वो, ऊपर से स्क्लेरा, और बीच में होती है हमारी कोरोइड लेयर। और कोरोइड लेयर के अंदर किसी भी तरीके से अगर स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन आता है, इसके कई सारे कॉज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोरोआइडाइटिस। कोरोइड लेयर की जो इनर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, ब्राउन कलर की होती है और रेटिना से जो है कांटेक्ट में रहती है। और जो आउटर सरफेस रहती है वो इसकी रफ होती है, ड्राई होती है, और वो स्क्लेरा के कांटेक्ट में रहती है। तो दोस्तों, पोस्टीरियर यूबीआइटिस यानी कि कोरोआइडाइटिस को समझने के लिए आपने उसका स्ट्रक्चर समझ लिया, यूबिया का पार्ट समझ लिया, और कोरोइड लेयर की कंडीशन देख ली, उसके फंक्शन देख लिए, और उसकी स्वेलिंग जब आती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को क्या क्या फील होता है। अब आगे हम ये बताना चाहते हैं, मरीज़ यानी कि हमारे पेशेंट का जो है अगर सेंट्रल कोरोआइडाइटिस हुआ है, यानी कि कोरोइड लेयर के सेंट्रल पार्ट में जो है प्रॉब्लम हुई है, सूजन आई है, तो डिफेक्टिव विज़न जो होता है, सेंट्रल विज़न जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। यानी कि पहला जो लक्षण होता है वो डिफेक्टिव विज़न का होता है। किसी किसी पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट, किसी किसी को सीवियर विज़न लॉस भी हो सकता है। दूसरा जो इसका सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, फोटोप्सिया जिसे हम बोलते हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब अचानक से मेरी आंखों से जो है फ्लैशेस ऑफ लाइट निकल रही है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि एक आँख के जो पर्दा यानी कि रेटिना की बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं लेटिस डीजनरेशन। लेटिस डीजनरेशन यानी कि जो रेटिना होती है उसकी जो आउटर पार्ट होता है, आउटर लेयर होती है, वो थिनिंग होने लगती है, पतली होने लगती है। वहाँ पर भी पेशेंट को फ्लैशेस ऑफ लाइट जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फोटोप्सिया और फ्लैशेस ऑफ लाइट जो है पेशेंट को फील होता है, उसको मतलब फ्लैशेस आते हैं उसकी आँखों से। और हमारा पोस्टीरियर यूबीआइटिस कोरोआइडाइटिस का जो लक्षण, जो सिम्टम्स होता है पेशेंट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन जो है, कभी कभी जैसे बिट्रस जो हमारा आँख का पार्ट होता है, बिट्रस जेली, वो डिजेनरेट होने लगता है। और पेशेंट को क्या है, फ्लोटर्स, ब्लैक काले काले स्पॉट्स, अलग अलग तरीके की पेशेंट अपनी अपनी बात बताते हैं। कोई बोलता है काली मक्खी टहल रही है मेरी आँखों के सामने, कोई काला स्पॉट बताता है, कुछ तैरते हुए इस तरीके से ब्लैक स्पॉट पेशेंट को नज़र आने लगते हैं, जिन्हें हम फ्लोटस कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब कोरोइड लेयर में बहुत ज़्यादा पैचेस हो जाते हैं और पैचेस बन जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को, मरीज को कोई भी इमेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई पड़ती है, मतलब जैसा उसका एक्चुअल लुक होता है वैसी नहीं पड़ती, वो उसको बदली हुई दिखाई पड़ती है। और कुछ पेशेंट को ये भी लक्षण दिखाई पड़ता है, जैसे कि अगर ये मान लिया ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मोबाइल है, ठीक है, तो जो मान लिया 4 फीट का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसको स्मॉलर दिखाई पड़ेगा, वो उसको 3 फीट या 2 फीट का दिखाई पड़ेगा। मतलब जो एक्चुअल हाइट है वो नहीं दिखेगी, वो थोड़ा उसको
कम दिखाई पड़ती है, ये भी लक्षण देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके कारण के बारे में। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो है इन्फेक्शियस कॉज होते हैं इसके, और कुछ जो होते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉज होते हैं। इन्फेक्शन वाले इन्फेक्शियस जो कॉज होते हैं इसमें वायरल जो है कॉज होते हैं, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वायरसेस जैसे CMV, HSV, हर्पीज जोस्टर, रूबेला, मीजल्स वगैरह जो खसरा वगैरह होती है इनके इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, और फंजाई वाले इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, एस्परजिलस। कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन रहते हैं जैसे कि टोक्सोप्लाज्मा, सिस्टिस सर्कस वगैरह। नॉन इन्फेक्शियस जो रहते हैं जैसे कि ऑटोइम्यून कुछ कंडीशन रहती हैं जिसे हम बोलते हैं वैकेट डिजीज़, HLA-B5। कुछ मैलिग्नेंसीज रहती हैं जैसे इंट्राऑकुलर लिम्फोमा या फिर मैलिग्नेंट मेलेनोमा, ल्यूकीमिया वगैरह। अननोन एटियोलॉजी भी होती हैं, सर्कोइडोसिस, सर्पंजीनियस कोरोआइडाइटिस, रेटाइनल पिगमेंट। तो इसके कारणों में मेनली इन्फेक्शियस यानी कि वायरल, बैक्टीरिया, TB और कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वगैरह रहते हैं। इनको कॉज को पता करना पड़ता है कि किस वजह से हमारे यूबिया के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब आगे हम बात करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर करते हैं, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि TLC और DLC, और ये जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का इनसे पता लगता है भाई कितना बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन वगैरह है। ESR भी चेक करते हैं जिससे ये पता लगता है कि कितना क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है शरीर के अंदर। डायबिटीज़, मेलाइटिस, शुगर का भी चेक करते हैं। कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं सिफिलिस के लिए, टोक्सोप्लाज्मोसिस के लिए। कुछ ANA टेस्ट भी रहते हैं, RS फैक्टर, C रिएक्टिव प्रोटीन का भी टेस्ट होता है। यूरिन एग्जामिनेशन में WBC, पस सेल्स, RBC जो है कल्चर के द्वारा रूल आउट किया जाता है कि पेशेंट को UTI तो नहीं है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। स्टूल एग्जामिनेशन भी होता है सिस्ट के लिए, ओवर टू रूल आउट द पैरासिटिक इन्फेक्शंस। कुछ स्किन के टेस्ट भी होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसके टेस्ट होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जहां आप आई हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो आपको मिलता है। अगर TB होती है तो TB का ट्रीटमेंट चलता है, और उसके साथ साथ जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यूबियाटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है और ये कभी कभी बार बार आ रही है, रिकरेंसी हो रही है, तो इसमें होम्योपैथिक अप्रोच क्या है, होम्योपैथी में क्या इसका विकल्प है, क्या ऑप्शन है, क्या होम्योपैथी से यूबियाटिस ठीक हो सकता है, और क्या होम्योपैथी से ये जो बार बार इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आपको आ रही है इसमें जो है स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है, रिकरेंस को रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है यूबियाटिस के लिए और इसमें काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। यूबियाटिस को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको यूज़ करने से, पेशेंट की कंडीशन को पता करने से, उसकी क्या कंडीशन है, किस वजह से, किस कॉज के कारण उसको जो है यूबियाटिस हो रही है, इन सब वजहों को जानने के बाद, पेशेंट की कंडीशन को देखने के बाद अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें यूबियाटिस में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाता है। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब जो मेरी आँख के अंदर पैचेस पड़ गए हैं, तो जैसे कोरोइडाइटिस में क्या होता है ना, पैच पड़ जाते हैं। आप उसका जब टेस्ट कराओगे, देखोगे आप, तो ऐसा होता है कभी कभी विजुअल फील्ड जो लॉस होता है, डिफेक्टिव विज़न जो मतलब विजुअल जो फील्ड डिफेक्ट आते हैं, बीच बीच में विज़न गायब होता है, या फिर जो विजुअल एक्यूटी घट जाती है, तो वो तो विजुअल एक्यूटी तो कई बार पेशेंट की बढ़ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्केयर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, वो नहीं जाते हैं और उनका हो सकता है थोड़ा हल्के हो जाए लेकिन जाते नहीं है। फिलहाल आपको क्या करना है, अगर वो पड़ गए हैं, ठीक है, जैसे एज इट इज़ हैं, ठीक है, रहने दो। लेकिन अगर आपकी विजुअल एक्यूटी अच्छी होती है और आपको जो और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और होम्योपैथी से एक अच्छा आपको जो है ऑप्शन मिल सकता है, जिससे आप जो है आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। एक अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। हमारा क्लिनिक जो है बरेली, धौरा टांडा, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ऑनलाइन अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे 8865955907 पर
अपनी रिपोर्ट जो है साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमसे आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।